कृषि क्रियाकलाप का जो पांचवा चरण है वो है खरपतवार से सुरक्षा। ये खरपतवार क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा कि किसान जब फसल थोड़ी सी उग जाती है तो उसके बीच बीच में से वो कुछ पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं या उसमें से निकाल देते हैं उनको। ये जो पौधे होते हैं ये प्राकृतिक रूप से उस फसल के साथ उग जाते हैं, किसान उनको उगाता नहीं है। जब वो फसल उगती है तो प्राकृतिक रूप से उस खेत में उग जाते हैं। ये पौधे उपयोगी नहीं होते, अनावश्यक पौधे होते हैं, ये फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? कि खेत में फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनावश्यक पौधे, यानी ये उपयोगी पौधे नहीं है, अनावश्यक अवांछित पौधे हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार को उगाने के लिए किसान जो क्रिया करता है, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। जो उसको निकालने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो जो खरपतवार निकालने की निराई गुड़ाई की जाती है तो इसके लिए खरपतवार को निकालने के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उसमें खुरपी, या हैरो काम में हैरो का उपयोग किया जाता है। ये खुरपी आप लोगों ने देखी होगी, सामान्यतः इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की होती है, ये लोहे की बनी होती है, इसके ऊपर लकड़ी का या लोहे का ये हत्था होता है। और हैरो जो है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है, उसमें इस प्रकार की लोहे की छड़े सी लगी रहती है और एक इस प्रकार का उसमें हैंडल होता है। तो उससे वो इन खरपतवार को निकालने में सहायता लेते हैं, उससे सहायता प्राप्त होती है, उनको आसानी से वो निकाल सकते हैं। ये जो खरपतवार है, इस खरपतवार को हटाने का जो सबसे सही समय है वो है जब इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है, यानी इनमें पुष्पन, फूल आ रहे हो एवं जब इसमें बीज बन रहे हो, बीज बनने से पहले ही हटा देनी चाहिए, इसको हटा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उस खेत में ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। अगर हमने पुष्प बने और उसके बीज बन जाएंगे तो वो बीज वापस मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर जब अगली बार दोबारा से हम फसल उगाएंगे तो ये वापस से उग जाएगी। तो इसको उससे पहले ही हटा देनी चाहिए। ये खरपतवार हटानी क्यों चाहिए? ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है? देखिए, फसल को ये नुकसान कई तरह से पहुंचाती है। एक तो ये क्या होती है कि पोषक पदार्थ, जो हमने फसल को पोषक पदार्थ दिए, जो हमने खाद डाला है, फसल के लिए खाद डाला है पोषक पदार्थ के रूप में, उर्वरक डाले हैं, या मिट्टी में जो खनिज पदार्थ हैं वो उनका बहुत तेजी से उपयोग करती है। जो हमने उसको जल सिंचाई करी है उसका वो तेजी से उपयोग करती है और वो जो जगह है उसमें बहुत तेजी से फैलती है, जगह में तेजी से फैलती है।
जिसके कारण क्या होता है कि जगह भी वो बहुत ज्यादा घेर लेती है और वो काफी ऊंची निकल जाती है और फसल दब जाती है, जिससे फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती है, उसकी पैदावार में कमी आ जाती है। इसके अलावा इनसे जो इनके पराग कण होते हैं, खरपतवार के जो पराग कण होते हैं वो भी वातावरण में फैलते हैं, जिससे मनुष्यों को कई प्रकार की एलर्जी भी हो जाती है। इसके जो कुछ खरपतवार विषैली भी होती है, जिनको खाने से पशु वगैरह भी बीमार हो जाते हैं या उनको भी नुकसान होता है। तो खरपतवार इस तरह से नुकसान पहुंचाती है, इसलिए खरपतवार को समय से पूर्व निकाल देना ही उचित होता है। तो इसको निकालने के जो तरीके हैं, इसको हटाने का तरीका है जब मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी मिट्टी को तैयार करते समय ही हल चलाते समय यह उखड़ जाती है। यानी जब हल चलाते हैं तो ये मिट्टी में उखड़ जाती है, उखड़ के वही सूख के नष्ट हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि ये जब उगती है तो इसको उखाड़ लिया जाता है, यानी जड़ सहित इसको उखाड़ कर इसको हटा सकते हैं। फिर हटाया जा सकता है। तीसरा तरीका यह है कि उसको जमीन के पास से काट दिया जाता है, जमीन के पास से काट कर हटा सकते हैं, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने के बाद अगर हम उसको उखाड़ते हैं तो वो उसकी जड़ों के साथ साथ हमारी जो फसल उगाई है उन फसल के पौधों को भी उखाड़ देती है। तो बड़ी होने पर हम उसको क्या करते हैं, जमीन के पास से काट के भी इसको हटा सकते हैं। इन तरीकों के अतिरिक्त आजकल रासायनिक पदार्थ के द्वारा भी खरपतवार को नष्ट किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों को बोलते हैं खरपतवार नाशी। ये खरपतवार नाशी रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ है। इसका जो उदाहरण है वो है 2,4-D। ये खरपतवार नाशी पानी में घोल के उस फसल पे छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे वो खरपतवार उस खेत में ही वहीं पर सूख के नष्ट हो जाती है और वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन ये रासायनिक पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, तो जब छिड़काव करते हैं तो हवा के साथ उड़कर वो किसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसानों को जब ये खरपतवार नाशी फसल में छिड़काव करते हैं तो वो उनको मुंह ढक लेना चाहिए या मास्क लगा लेना चाहिए, जिससे ये खरपतवार नाशी जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। खरपतवार से सुरक्षा के बाद में क्रियाकलाप, फसल के जो उत्पादन के क्रियाकलाप है उसका अगला चरण यानी जो छठा चरण है वो है कटाई। यानी जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद का जो चरण है वो महत्वपूर्ण चरण है, कटाई कहलाता है। तो एक अनाज की फसल को पकने के लिए अनाज की फसल को पकने में 3 से 4 माह लगते हैं। इसमें वो पक जाती है। जब फसल पक जाती है तो उसको या तो जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है या उसको जमीन के पास से काट लिया जाता है। हमारे यहाँ फसल की कटाई के लिए जो औजार काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं दरांती। ये फसल की कटाई के लिए काम में लिया जाता है। ये सामान्यतः इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की होती है। ये फसल की कटाई के काम में आता है। लेकिन कुछ बड़े जो खेत होते हैं, आधुनिक मशीनें भी काम में ली जाती है। उस आधुनिक मशीनों के लिए हार्वेस्टर
हार्वेस्टर से भी फसल की कटाई होती है। फसल की कटाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है हार्वेस्टर का। जो फसल की कटाई हो जाती है तो फसल के जो दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, उन बीजों को उसके भूसे से अलग करने के लिए भी एक मशीन का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं थ्रेशर। थ्रेशर, ये थ्रेशर क्या करता है, बीजों को या जो दाने होते हैं, दानों को भूसे से अलग कर देता है, भूसे से अलग करने का काम करता है। यह मशीन थ्रेशर कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग बोला जाता है। लेकिन जहां बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं वहां किसान एक और आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्बाइन। कॉम्बाइन बोला जाता है। ये कॉम्बाइन क्या होता है, इसमें हार्वेस्टर का काम भी होता है और थ्रेशर का काम भी करता है। यानी इसमें फसल की कटाई भी हो जाती है और साथ ही साथ उस अनाज के जो दाने होते हैं या जो फसल के दाने या बीज हैं वो भूसे से अलग हो जाते हैं। ये मशीन कहलाती है कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। जब फसल की कटाई हो जाती है और उसके दाने या बीज इनको अलग कर लिया जाता है तो किसान का जो फसल उत्पादन का अंतिम चरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है उसे कहते हैं भंडारण। अंतिम चरण है भंडारण। भंडारण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब फसल की कटाई होती है तो बीज होते हैं उनमें नमी होती है। यदि उन नमी युक्त बीजों को ही अगर हम एक जगह इकट्ठा करके रख दें या हमें लंबे समय के लिए उसे इकट्ठा करके रखना है तो उसमें कीट लग जाएंगे। कीटों का खतरा रहता है, चूहों का खतरा रहता है, चूहों का खतरा हो जाता है, उसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, वो उसे क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं या खा जाते हैं, जिससे उसको नुकसान पहुंचता है। इसके लिए भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो भंडारण के लिए सामान्यतः या तो उन्हें बोरियों में भर के सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, लेकिन इन सबसे पहले किसान उनको खुले में सुखाकर उसकी नमी को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि नमी कम होने से सूक्ष्म जीवों और कीटों का प्रभाव कम हो जाता है, प्रकोप कम हो जाता है। फिर उन्हें वो बोरे में भर के या बड़े बड़े लोहे के या धातुओं के पात्र बने हुए होते हैं उनमें भर के रख देता है, या जो बहुत बड़े विशाल स्तर पे उनका भंडारण किया जाता है वहां साइलो के अंदर उनका भंडारण किया जाता है। या जो भंडार गृह होते हैं, भंडार गृह में जो फसल है जो पैदावार हुई है उसका भंडारण किया जाता है। इसके अलावा जहां बहुत बड़े स्तर पे साइलो या भंडार गृह है वहां पे कीटों से, चूहों से या सूक्ष्म जीवों से या अन्य प्रकार के जो पीड़क होते हैं उनसे बचाने के लिए उस फसल का रासायनिक उपचार भी किया जाता है, जिससे क्या होता है कि फसल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि फसल उत्पादन में विभिन्न चरणों के द्वारा किसान फसल उत्पादन करता है।